जय भीम साथियों। पहले इस मोहतरमा की ज्ञान भरी बातें सुनते हैं, तो सुनिए। नए जो भीम वाले हैं वो आए और उन्होंने अपने आप को महान बना लिया, क्योंकि वो विदेश में पढ़ के आए थे। चूंकि ब्राह्मणों ने उन्हें अम्बेडकर संविधान दिया था। इस मैडम का कहने का मतलब है जो बाबा साहब का अंबेडकर सरनेम है वो ब्राह्मणों ने दिया था। कोई अंबेडकर नाम का ब्राह्मण था जिन्होंने बाबा साहब को ये सरनेम दिया है। तो जानते हैं बाबा साहब के पोते से क्या वाकई ब्राह्मणों ने बाबा साहब को अंबेडकर सरनेम दिया है, या ये पाखंडी अपना नाम ऊंचा करने के लिए ये मनगढ़ंत कहानियां रचते हैं। सुनिए। कह रहा था कि जब मैं बाबा साहब के स्कूल में गया, जब बाबा साहब जहां पर पढ़े बचपन में, और आज मैं जब ये बाबा साहब का एक वॉल्यूम पढ़ रहा था, गांधी, रानडे एंड जिन्ना, तो उसमें एक बात बाबा साहब की फर्स्ट पेज पे ही लिखी हुई है कि बाबा साहब कहते हैं कि जब रानडे की डेथ हो गई थी तब बाबा साहब को स्कूल की छुट्टी मिली थी, और उस समय बाबा साहब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, और ईयर भी वहां पर बाबा साहब ने मेंशन किया है। जब मैंने बाबा साहब का स्कूल का ये सर्टिफिकेट निकाला तो कुछ लोगों ने उसी के ऊपर ऑब्जेक्शन ले लिया कि बाबा साहब फर्स्ट में इस साल में कैसे हो सकते हैं। अब वही ईयर बाबा साहब ने अपने राइटिंग एंड स्पीचेस में मेंशन किया हुआ है। तो जब हम उस स्कूल में गए तो जैसे आपको कुतूहलता है तो मुझे भी कुतूहलता थी कि क्या सही में अंबेडकर गुरुजी थे। तो मैंने ये सवाल उन मुख्याध्यापक से पूछा कि बाबा साहब का अगर रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड रखते हो तो ऑब्वियसली हेडमास्टर का, टीचर्स का भी रिकॉर्ड आपके पास होगा। तो उन्होंने कहा हमारे पास सबका रिकॉर्ड है, लेकिन अंबेडकर नाम के शिक्षक, अंबेडकर नाम के कोई टीचर होने का उनके पास कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो हम आपको वो नहीं दिखा सकते। तो ये आज भी आप अगर महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, आज उस स्कूल का नाम छत्रपति प्रताप सिंह हाई स्कूल के नाम से है, जो पहले सातारा एलिमेंट्री स्कूल हुआ करता था। 1821 की उसकी एस्टैब्लिशमेंट है। तो इतना सालों पुराना ये स्कूल है। इस स्कूल में उन ब्राह्मण गुरुजी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब रिकॉर्ड कहां पर है? ये रिकॉर्ड मिलता है धनंजय कीर के बुक में, ये रेफरेंस मिलता है चांगदेव खैरमोड़े के बुक में, और ये एक रिकॉर्ड मिलता है नवयुग के एक मैगजीन में। कहीं पर भी बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनके लाइफ से, उनके नाम से जुड़ी हुई इतनी बड़ी घटना का उल्लेख उनके राइटिंग स्पीचेस में कभी नहीं किया है। देखिए, यानी हम लोग किन बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं जो बाबा साहब के ऊपर किसी ने और ने लिखी है। धनंजय कीर जी का रेफरेंस दिया जाता है। इन धनंजय कीर जी ने बाबा साहब की जीवनी लिखने से पहले सावरकर की भी जीवनी लिखी हुई है, अन्य लोगों की भी जीवनी लिखी हुई है। तो इसका ये मतलब नहीं कि बाबा साहब ने वो सारी किताबों को पढ़कर उसको एक्सेप्टेंस दिया हुआ है। और आज जो रिकॉर्ड हमारे सामने उपलब्ध है, वहां से अंबेडकर गुरुजी का कोई भी रेफरेंसेस वहां पर हमको नहीं मिल रहे हैं, वहां पर नहीं मिल रहे हैं। और मैं खुद उस गांव में गया था, अंबडवे ये गांव है महाराष्ट्र में, जो बाबा साहब के पिताजी का गांव हुआ करता था। तो आज भी उस गांव के लोग यही कहते हैं कि बाबा साहब को किसी ब्राह्मण ने नाम नहीं दिया, वो इस गांव का नाम है। आज भी वो गांव अस्तित्व में है, और उस गांव का नाम बाबा साहब के पिताजी ने जब वो गांव छोड़ा तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये जो सकपाल, ये जो सरनेम है, ये जाति सूचक है। ये जाति सूचक होने की वजह से अभी जहां कहीं भी हम जाएंगे तो जातिवाद का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जाति सूचक नाम बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा, लेकिन बाबा साहब से भी पहले उनके पिताजी ने इस कास्ट को एनिहिलेट किया हुआ है, इस कास्ट को छोड़ दिया है, और महार कास्ट से बाहर आकर बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी ने अंबेडकर ये नाम, महार जाति सूचक सरनेम छोड़कर गांव का नाम लगाना शुरू कर दिया। ये बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी की पहल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी की देन
बाबा साहब के पिताजी को हटा रहे हैं और वहां पर किसी ब्राह्मण को लाकर बिठा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी का एक संदेश था उसके पीछे कि इन जातियों को हमें खत्म करना है। अब मैंने कई सारे मेरे दोस्त ब्राह्मण दोस्त है, वो तो कहते हैं अरे हम लोग तो आपके विरोध में कहाँ हो गए, हम तो आपके समर्थन में है, नाम भी तो हमने ही दिया हुआ है। तो ये इस तरह से ब्राह्मण अपना सुपेरियरिटी, अब देखिए उस स्कूल में मेरे जो सगे परदादा है, ये बाबा साहब अंबेडकर जी से 4 साल पहले उनका एडमिशन हुआ है। 4 साल पहले उनका एडमिशन, उनका भी टीसी अब मुझे मिलेगा, उनका रिकॉर्ड मेरे पास, मैंने मेरे फेसबुक पेज पे डाला था, उनका भी सरनेम अंबेडकर है। यानी बाबा साहब अंबेडकर जी के 4 साल पहले आनंदराव अंबेडकर जी की एंट्री हुई है, उनके नाम के आगे भी अंबेडकर लगा हुआ है। तो इन 2 ही बच्चों के नाम के आगे अंबेडकर लगा हुआ है। तो क्या इस ब्राह्मण गुरु जी को पहले से अंदेशा हो गया था कि बाबा साहब अंबेडकर बड़े होकर कुछ बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, इसलिए अपना नाम अभी से दे दे? तो उन्होंने बाकी के अछूत बच्चे जो वहां पर पढ़ रहे थे, तो उनको कभी नाम क्यों नहीं दिया? वहां पर बाकी अछूत बच्चे भी पढ़ रहे थे, बाकी महार कम्युनिटी के भी बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, तो उनको इस गुरुजी ने अपना नाम क्यों नहीं दिया? सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर को अपना नाम दिया। और दोस्तों, ये लोग जब ओबीसी समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले को अपने एक ब्राह्मण दोस्त की बारात से धक्के मार के निकाल देते हैं, तो ये क्या किसी अछूत को अपना सरनेम देंगे? ये इतने भले हैं? अभी इसका दूसरा सवाल और देखते हैं। और राजपूत उन्होंने विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। अब इस सवाल का जवाब भी बाबा साहब के पोते से ही ले लेते हैं। चलो। एक दूसरा भी क्लेम बाबा साहब पर ये लोग करते आए हैं, जो मैं सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे सुनता हूँ, और ये क्लेम है कि बाबा साहब को बाहर भी भेजने के लिए ब्राह्मणों ने ही भेजा, ब्राह्मणों ने ही बाबा साहब को पढ़ाया, अन्यथा वो अगर उनको हक नहीं था, जो अछूत थे उनको अगर हक नहीं था, तो अगर ये लोग नहीं पढ़ाते तो वो कैसे पढ़ लेते? उन्हीं लोगों ने तो देकर पढ़ाया। ये भी क्लेम ये लोग करते आए हैं। नहीं, ब्राह्मणों ने पढ़ाया ये कहना बहुत गलत है। जैसे छत्रपति शाहू महाराज है, छत्रपति शाहू महाराज ने बाबा साहब को बहुत मदद की। नरेश गायकवाड़ है राजा, उन्होंने मदद की। अगर ये ब्राह्मण होते, अब देखिए इनके भी वंशज है, शाहू महाराज के वंशज है, उनके साथ मेरे अच्छे रिलेशंस है। अब ये शाहू महाराज के वंशज, उनका नाम कोल्हापुर के अभी उनका नाम संभाजी महाराज है, छत्रपति संभाजी महाराज उनका नाम लगाते हैं। कुछ महीनों पहले वो मंदिर में गए, मंदिर कोई यहाँ पर त्योहार था, तो वहां पर वो मंदिर जाने के लिए गए, तो ब्राह्मणों ने उनको अंदर आने नहीं दिया। अगर छत्रपति शाहू महाराज के वंशज ब्राह्मण हैं, अगर छत्रपति शाहू महाराज ब्राह्मण है, अगर इन ब्राह्मणों ने बाबा साहब को मदद की है, ऐसा इनका दावा है, तो फिर शाहू महाराज के वंशज को मंदिर आने से क्यों रोका जाता है? इसका मतलब ये लोग ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों के नजर में आज भी ये शूद्र है, ये शूद्र है, ये हमारे शूद्र है जो अपने आप को ब्राह्मण समझ बैठता है, लेकिन ब्राह्मण इनको कभी भी ब्राह्मण नहीं मानेगा, वो इनको शूद्र ही मानता है। साथियों, आपने बाबा साहब के पोते राजरत्न से जाना कि ब्राह्मणों ने न तो बाबा साहब को सरनेम दिया था और न ही किसी राजपूत ने उन्हें पढ़ने के लिए कहीं भेजा था। थोड़ा सा हम भी कुछ बताना चाहते हैं आपको। देखिए, ये न्यूज़ 18 की खबर है। ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज को राजा मानने से इनकार कर दिया था, और यह न्यूज़ 18 भंवर सिंह राणा की किताब से रेफरेंस दे रहे हैं। भंवर सिंह लिखते हैं कि 1674 से पहले शिवाजी सिर्फ एक स्वतंत्र शासक थे, उनका राज्य अभिषेक नहीं हुआ था और आधिकारिक तौर पर साम्राज्य के शासक नहीं थे। शिवाजी ने कई लड़ाइयाँ जीती थी, लेकिन बतौर राजा उन्हें स्वीकार नहीं किया गया था। साथियों, पूरा वीडियो देखना। उन्होंने माना कि अगर शासक बनना है तो जोर शोर से राज्याभिषेक होना बेहद जरूरी है। इसके लिए उन्होंने अपने नज़दीकियों और गुरु से सलाह ली। उस दौर में कई मराठा सामंत ऐसे थे जो शिवाजी को राजा मानने को तैयार नहीं थे। इन्हीं सब चुनौतियों
पर काबू पाने के लिए उन्होंने राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू की। अब ये हेडिंग देखना, रूढ़िवादी ब्राह्मणों का विरोध। शिवाजी ने गद्दी संभालने की तैयारी कई महीने पहले 1673 से ही शुरू कर दी थी, लेकिन राज्याभिषेक से पूर्व उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी थी। उस दौर के रूढ़िवादी ब्राह्मण शिवाजी को राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे। ब्राह्मण शिवाजी को राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसे ध्यान से सुनना साथियों, इतिहास को ज्यादा दूर तक खंगालने की जरूरत नहीं। छत्रपति शिवाजी ने जब महाराष्ट्र के बड़े भूभाग पर कब्जा किया तो महाराष्ट्र का कोई भी पुरोहित उनका राज्याभिषेक करने को तैयार नहीं था। अंत में काशी के गंगा भट्ट एक बड़ी दक्षिणा के बाद तैयार हुए। इनको दक्षिणा दे दो, सारे उल्टे सीधे काम कर देंगे। लेकिन उन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक हाथ के अंगूठे की बजाय अपने दाहिने पैर के अंगूठे से किया। देखा साथियों, हमारे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का किस तरह अपमान किया है इन धूर्त ब्राह्मणों ने। पैसे लेकर, मोटी दक्षिणा लेकर भी हाथ से राज्याभिषेक नहीं कर रहे, पैर के अंगूठे से। देखा, और अब यही इन धूर्तों की औलाद कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज के वंशज क्षत्रिय थे। वाह भाई वाह, पता चला मैडम, पता चला धूर्त पाखंडी कौन था, तुम्हारे पूर्वज थे। देख लो सबूत के साथ। तो साथियों, इसे गौर से पढ़ना। महाराजा गायकवाड़ ने बाबा साहब को ही नहीं, इन धूर्तों को भी स्कॉलरशिप दी थी, तब जाकर ये पढ़े लिखे थे। एक तो हमारे ज्योतिबा फूले जी भी हैं, और एक दादा भाई नारोजी, और इनका लोकमान्य तिलक, और इनका महर्षि अरविंद। देखा, ये धूर्त जिस थाली में खाते हैं उन्हीं में छेद करते हैं। जय भीम साथियों।